Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we are going to study building components and their functions under the subject Construction Technology. मतलब आज हम देखेंगे बिल्डिंग के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है और ये सभी कंपोनेंट्स क्या फंक्शन करते हैं, यानी कि इनका काम क्या रहता है. So at first we'll go with the three main parts of a building. मतलब इनके तीन बेसिक कंपोनेंट्स है, फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर. And here I have shown a cross section of the house which shows all the components, but basically this is classified into three types: foundation, substructure and superstructure. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे सबस्ट्रक्चर और यहाँ से स्टार्ट करके बिल्डिंग के टॉप तक सुपरस्ट्रक्चर. तो अगर हम एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को वर्टिकली कट करेंगे तो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन नजर आएगा जहाँ पे सभी बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्लियरली दिखाई देते हैं. एंड नाउ विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस इन डिटेल. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फाउंडेशन. इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड लेवल. तो मतलब अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उसके नीचे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फाउंडेशन. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इट इज़ एज अ फाउंडेशन. देन इट इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, मतलब ये हमारे ग्राउंड से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है. देन इट ट्रांसमिट्स ऑल द लोड टू द ग्राउंड, मतलब ये हमारे सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर का जो कोई भी वेट है उसको डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रांसमिट करता है. एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक फाउंडेशन का काम है लोड को ट्रांसमिट करना टू द ग्राउंड. फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ सबस्ट्रक्चर. So it is portion of the building between the ground surrounding the building and the top of the floor immediately above the ground level. मतलब कि सबस्ट्रक्चर एक ऐसा पोर्शन है जो कि बिल्डिंग का जो ग्राउंड लेवल है और वही बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है, यानी कि ये फ्लोर का टॉप लेवल, उसके बीच का ये वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं सबस्ट्रक्चर. मतलब हम बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच का पोर्शन. तो आइए देखते हैं इनका डेफिनेशन. लेवल ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल. मतलब ये बिल्डिंग का जो सराउंडिंग में ग्राउंड है, लेवल है, उसे बोलते हैं ग्राउंड लेवल. फिर लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल. मतलब ये जो है वो हमारे घर का या बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है और उसके लेवल को हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं. तो ये दोनों पोर्शन के बीच वाला जो पोर्शन है उसे बोलते हैं सबस्ट्रक्चर. देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट some important parts of the substructure, they are damp proof course, flooring, bedding for flooring, earth filling and walls between the ground level and plinth level. तो ये पांचों हमारे सबस्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. तो ये फिगर में मैंने सभी लेयर्स क्लियरली दिखाए हैं जो भी मैंने डिस्कस किए, एंड इट कैन बी लेड अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस सेक्शन. तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रक्चर. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द सुपरस्ट्रक्चर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अबाउ द प्लिंथ लेवल. तो ये प्लिंथ लेवल यानी कि ये फ्लोरिंग का जो लेवल है उसके ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं सुपरस्ट्रक्चर. एंड हियर विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, नेमली वॉल्स, फ्लोर्स, कॉलम्स, रूफ, डोर्स, विंडोज, स्टेयर्स, विंडो सिल्स, लिंटेल, छज्जा, पैरापेट वॉल एंड कॉपिंग. तो ये सभी हमारे सुपरस्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Where the first one is walls. So load bearing walls transfer the load of superstructure to the plinth. Walls are provided to enclose or divide the floor space in desired pattern. In addition, walls provide privacy, security and provide protection against sun, rain, cold, etc. Second, we have floors. Floors are flat supporting elements of a building. The basic purpose of floor is to provide the firm and dry platform for people and other items like furniture, stores, equipments, etc. Then on the third number we have columns. A column may be defined as the isolated vertical load bearing member. Columns transfer load from beams to the foundation. Then we have roofs. It is the uppermost component of a building and its main function is to cover the space below and protect it from rain, snow, sun, wind, etc. Then doors. The main function of doors in a building is to serve a connecting link between the internal parts and also to allow the free movement into the outside of the building. Then sixth is windows. Windows are generally provided for the proper ventilation and lighting of a building.
And basically I would say that minimum windows opening should be about 10% of the total floor area. Then we have stairs. It is a structure consisting of a number of steps leading from one floor to the another. The main function of stairs are in 2 points. Firstly, to provide means of communication between the various floors, and secondly, that to escape from the upper floor in the event of fire. So it is the emergency case. Then we have window sills. Window sills are provided between the bottom of the window frame and the wall below to protect the top of the wall from the wear and tear. So here I have shown the sill level at the bottom of the window frame. Then we have lintel. The actual frame of the door or windows is not strong enough to support the weight of the wall above the opening. Hence a separate structural element is provided over the doors or window opening. This is known as lintel and it is similar to that of the character of a beam. Here I have shown the level of the lintel and it is known as lintel level. It does the same work that of the beam. Then we have chhaja. It is also known as weather sheds. Chhaja or weather sheds are generally combined with lintels of window to protect them from the rain, sun, frost, etc. Then on the 11th number we have parapet walls. Parapet wall is constructed on the periphery of the roof slab to protect people from falling down the building. In this cross section here I have shown the parapet wall above the slab level. And the last one is coping. Here I have shown it 12 cm thick RCC coping. So coping is provided on the top of the parapet wall. It prevents entry of the moisture from the top of the wall and improves aesthetic of the building. So friends, this was all about the building components and their functions. Thank you for watching.